हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों, हम आपको आज जी के सुपर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट कराने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जो टॉपिक कराऊंगा वो हमारा पॉलिटी से संबंधित है। दोस्तों, आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप संविधान में उपस्थित सभी आर्टिकल्स को, अनुच्छेदों को आप अच्छे से याद कर सकते हैं और हमेशा के लिए। ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको संसद और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल होते हैं उन सभी को आपको ट्रिक के माध्यम से लर्न करवाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, वैसे तो हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मुश्किल से 60 से 70 आर्टिकल ही हैं जो बार बार हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल्स की ये इम्पोर्टेंट सीरीज़। आज का हमारा भाग 1 होगा, पार्ट 1, और इसमें मैं आपको 3 से 4 पार्ट कराऊंगा ताकि आप सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो लर्न कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1। दोस्तों, आपको इसमें एक वर्ड याद करना होगा, बस ये ट्रिक है। फिर मैं आपको इससे रिलेट करूंगा कि कैसे इससे और आर्टिकल में आप इसको जोड़ सकते हैं। सरला से मैं आपको 3 आर्टिकल बताने वाला हूँ। यहाँ पर शय से बनेगा दोस्तों यहाँ पर संसद का गठन। संसद का गठन। फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। अक्सर पूछा जाता है कि पार्लियामेंट किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग बनाया गया है या उसका गठन किसके अकॉर्डिंग किया गया है। यहाँ से आपका आएगा आर्टिकल 79, अनुच्छेद। आर्टिकल 79। रह से दोस्तों यहाँ पे बनेगा राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा हमारा जिस आर्टिकल से संबंधित है वो आपको ऐसे याद करना, राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा ये हमारा आर्टिकल से बनेगा, आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80। और ले से यहाँ पे बनेगा या ला से यहाँ पे बनेगा लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना। फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा ये हमारा आएगा आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81। दोस्तों, ये तीनों आर्टिकल आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, एक वर्ड से, सरला से। अब मैं तीनों आर्टिकल को इस ट्रिक से रिलेट करूंगा और आपको देखना है कि मैं कैसे उनको आपको हमेशा के लिए लर्न कराता हूँ। से बन गया संसद का गठन, पार्लियामेंट, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। रह से बन गया राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा, आर्टिकल 80। ला से बन गया लोकसभा की संरचना, फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 81। ट्रिक नंबर 2। महान कार्य कर्तव्य सरला के। महान कार्य कर्तव्य। दोस्तों, ये जो पार्ट है ये मैंने ट्रिक 1 से इसमें ऐड कर दिया है ताकि यहाँ से 3 और आर्टिकल आप अच्छे से याद कर सके। सरला से आपने ऑलरेडी 3 आर्टिकल याद कर लिए, 79, 80 एंड 81। अब यहाँ से मैं आपको याद करवाने वाला हूँ 76, 77 एंड 78। सबसे पहले महान से यहाँ पे बनेगा भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये बनेगा आपका आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 या अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग। महान से यहाँ पे बना है महान्यायवादी। याद करने के लिए आपको यहाँ से ध्यान रहेगा
आर्टिकल 77 ये बनेगा दोस्तों यहाँ पे कार्य, जो वर्ड लिया है हमने कार्य से यहाँ पे बनेगा भारत सरकार के कार्य का संचालन। भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो यहाँ से आपको कार्य वर्ड हाईलाइट करना है, भारत सरकार का कार्य का संचालन। आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78 यहाँ से बनेगा प्रधानमंत्री की कर्तव्य। प्रधानमंत्री के कर्तव्य, कर्तव्य वर्ड यहाँ पर हाईलाइट रहेगा क्योंकि जो ट्रिक में है कर्तव्य वर्ड है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य किसके कॉन्टेक्स्ट में? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय कर्तव्य, ये बनेगा आर्टिकल 78। तो दोस्तों ऐसे आपके इस एक ट्रिक के माध्यम से 6 आर्टिकल याद हो गए। 79 संसद से रिलेटेड, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, 78 प्रधानमंत्री कर्तव्य राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 52 से लेकर 61 को आप कैसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ट्रिक नंबर 3, आर्टिकल फॉर प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति से संबंधित आपके आर्टिकल जो भी होते हैं वो मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से लर्न कराने वाला हूँ। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 ये सभी आर्टिकल राष्ट्रपति से जुड़े हुए होते हैं। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप इनको लर्न कर सकते हैं। ट्रिक को आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना होगा दोस्तों, और आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा, क्योंकि एक बार में आप कुछ भी अच्छे से याद नहीं कर रहे। आपको परमानेंट अगर याद करना है तो 2 से 3 बार इसका रिवीजन आपको ज़रूर करना होगा, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में आए इजीली कर सके। ट्रिक नोट करनी है आपको। पकानी कोका द्वियोदशम। पकानी कोका द्वियोदशम। सिर्फ ये एक लाइन है जो कि आपको याद करनी है, और यहाँ से आपके सारे आर्टिकल जो भी राष्ट्रपति संबंधित सारे लर्न हो जाएंगे। अब मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ कि कैसे इनसे अलग अलग आर्टिकल बनेगा। सबसे पहले आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 से दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला है पै से आएगा पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के पद के लिए हमारे संविधान में जो आर्टिकल दिया गया है वो है आर्टिकल 52। का से दोस्तों यहाँ पे बनेगा आर्टिकल 53, 52 के बाद 53 यहाँ बनेगा का से बनेगा यहाँ पे कार्यपालिका का प्रधान। दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान। नीचे यहाँ पे बनेगा आर्टिकल, ये बनेगा दोस्तों 53, आर्टिकल 53। आर्टिकल 54 यहाँ बनेगा नी जो वर्ड आए यहाँ से अलग अलग एक एक वर्ड को मैंने ब्रेक कर दिया है। नीचे यहाँ पे बनेगा निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है और कैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है, इसमें पूरे उनके निर्वाचन के बारे में बताया गया आर्टिकल 54। उसके बाद दोस्तों को आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 यहाँ से जो वर्ड आएगा को रिलेटेड दोस्तों हमारा कोटा से संबंधित, कोटा या रीति, कोटा या रीति। दोस्तों कोटा या रीति से मतलब है यहाँ पर कि जैसे भी हमारे MP MLA होते हैं उनकी एक मत का कितना मूल्य होता है। जो भी हमारे MP होते हैं MLA होते हैं उनका मत का जो मूल्य होता है वहाँ से ये लिया गया है कि उसकी कितनी वैल्यू होती है। MP एंड MLA की
मत का जो मूल्य होता है, ये वहाँ से लिया गया है। मत का मूल्य आर्टिकल 55 से संबंधित है। आर्टिकल 56 ये यहाँ से बनेगा दोस्तों का दोस्तों हमारा संबंधित है राष्ट्रपति के कार्यकाल से, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये आर्टिकल 56 से संबंधित होता है, 56 से रिलेटेड होता है, अनुच्छेद 56। आर्टिकल 57 ये बनेगा दो, क्योंकि एक का वो हमने बता दिया, अब आएगा दो। इससे बनेगा हमारा दोबारा नियुक्ति। अगर दोबारा प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है तो वो आर्टिकल 57 में इसका पूरा वर्णन किया गया है। दोबारा नियुक्ति, अगर किसी भी राष्ट्रपति की एक से ज़्यादा बार नियुक्ति होती है तो दोबारा नियुक्ति के लिए आर्टिकल 57 बताया गया है। आर्टिकल 58 ये बनेगा दोस्तों यो से बनेगा यहाँ पर योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है। आर्टिकल 59 ये आएगा हमारा दोस्तों द से। मैंने हर एक यहाँ से ब्रेक कर दिया है एक एक वर्ड को, ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। द से यहाँ पे बनेगा दशा। दशा बोले दोस्तों शर्तें, जो आपकी शर्तें होती है राष्ट्रपति के संबंधित, क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या दशा होती है, कैसे शर्तें होती हैं, वो आपको आर्टिकल 59 में सारी वर्णन किया गया है। आर्टिकल 60 आर्टिकल 60 ये है शय और शय संबंधित शपथ से। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो पूरा बताया गया। वो दिलाते हैं हमारे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसका पूरा वर्णन आर्टिकल 60 हमारे संविधान में किया गया है। आर्टिकल 61 इसमें दोस्तों ये वर्ड आया मैं, क्योंकि द शय मैं से आया दोस्तों यहाँ पे महाभियोग। महाभियोग दोस्तों कैसे हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं, उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो आर्टिकल 61 में इसका वर्णन किया गया है, कि किसी जो राष्ट्रपति है उनको हम महाभियोग के प्रोसीजर से उनके पद से हटा सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित आपके आर्टिकल इतने ही होते हैं, 52 से लेके 61 तक। ये सारे आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, 1 से 2-3 बार ये रिवाइज करनी होगी। पकानी कोका द्वयोदशम, ये एक लाइन याद करनी है और आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल है वो हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगे। दोस्तों आज की ट्रिक आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।